आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स को एज ए प्रोफेशनल करियर बहुत ही पसंद है और वो है ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री। टूरिज़्म अगर आपका पैशन है और आप चाहते हैं कि टूरिज़्म में अपना करियर बनाएं तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इंडिया में 3 लाख जॉब्स जो हैं वो निकली, जो देश के कुल रोज़गार का 8.7% थी, यानी कि जो देश का कंट्री का जीडीपी है उसका 6.3% जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री के ओर से है। इससे ये जाहिर है कि इंडिया में टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो भविष्य है वो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही भविष्य इसका अच्छा है और बहुत सी अच्छी संभावनाएं हैं और ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है। हालांकि कोरोना वायरस के बाद इसमें थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा एडवर्सली, लेकिन उसके बावजूद अब जो है ये स्थिति संभल चुकी है और ट्रैवल और टूरिज़्म के कोर्सेज़ में अब संभावनाएं फिर से बढ़ने लगी हैं। तो हर डाउट को आप दिमाग से निकाल लीजिए और ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इन चीज़ों को आपको करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड कोर्सेज़ क्या हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपकी पात्रता, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में स्टडी कर सकें और आगे अपना करियर बना सकें। तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस जो हैं वो टूरिज़्म में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट लेवल्स के जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उनको ऑफ़र करते हैं और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो भी अपने स्कूल की पढ़ाई कर लें उसके बाद वो फुल टाइम बैचलर्स डिग्री ले सकते हैं टूरिज़्म में। आप पीजी डिग्री भी ले सकते हैं और उसके बाद टूरिज़्म में, ट्रैवल एंड टूरिज़्म में अगर आप पीजी कर लेते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेते हैं तो आप जो रिलेटेड कंपनीज़ हैं यानी कि जो ट्रैवल टूरिज़्म में डील करती हैं उनमें आप लीडरशिप पोजीशन भी ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। उनकी भी बहुत सारी अच्छी करियर ग्रोथ है और बहुत सारी अच्छी संभावनाएं हैं। देखिए कौन कौन से डिग्री कोर्सेज़ हैं जो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं। बैचलर्स डिग्री के कोर्सेज बता रही हूँ मैं अभी आपको, वो है हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज़्म में आप बीए कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीए कर सकते हैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट में और बीए की जा सकती है टूरिज़्म स्टडीज़ में। ट्रैवल एंड टूरिज़्म में भी बीए कर सकते हैं और टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स डिग्री ले सकते हैं। टूरिज़्म स्टडीज़ में बैचलर्स डिग्री ली जा सकती है। एयर ट्रैवल मैनेजमेंट में बीबीए की जा सकती है। एयर ट्रैवल मैनेजमेंट में बीबीए कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में बीबीए कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट में बीबीए कर सकते हैं और ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट बीकॉम कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में बीएससी की जा सकती है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट में बीएससी की जा सकती है, यानी कि आप सभी फील्ड में काम कर सकते हैं। आज चाहे आपने आर्ट्स लिया हो, बीकॉम लिया हो या बीएससी लिया हो, ट्रैवल एंड टूरिज़्म और उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज़ आप कर सकते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने 12th क्लास पास की हो, उसका सर्टिफिकेट हो। और जो ये बैचलर्स डिग्री का कोर्स है ये 3 इयर्स का है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना करियर डिसाइड करिए कि आप 3 साल स्टडी करना चाहते हैं, कितने साल स्टडी करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप कोर्सेज़ करिए। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की जो टूरिज़्म में किए जा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स बैचलर्स डिग्री कर लेते हैं उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि टूरिज़्म स्टडीज़ में मास्टर्स डिग्री की जा सकती है। टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री की जा सकती है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट में एमबीए की जा सकती है। टूरिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम किसी स्टूडेंट के स्किल बढ़ाने और इंडस्ट्री में अच्छी जॉब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर आप करें तो बहुत ही अच्छी बात है। अब भी बात करते हैं कि पीजी कोर्सेज़ कितने टाइम का होता है, तो उसकी अवधि 2 इयर्स की होती है। इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट ने किसी भी विषय में अगर 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन ली है तो वो इसे कर सकता है। अब हम बात करते हैं टूरिज़्म में डिप्लोमा कोर्सेज़ की। टूरिज़्म में डिप्लोमा कोर्सेज़ वो कैंडिडेट्स कर सकते हैं जो कि प्रोफेशनल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो
ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं, टूरिज़्म स्टडीज़ में डिप्लोमा कर सकते हैं, एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं, टूरिस्ट गाइड में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, टूरिज़्म एंड टिकटिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा एयर फेयर एंड टिकटिंग में भी डिप्लोमा कोर्स किया जा सकता है। तो इसकी जो प्रोग्राम्स की जो भी अवधि है, टाइम है, वो 1 से 2 साल के बीच कुछ भी हो सकता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो 6 मंथ्स का बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। यानी 6 मंथ्स टू 1 से 2 साल के बीच का आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। और इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि आपने 10+2 पास की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें मालूम तो हो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में हमें अगर एंटर होना है, पीजी कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है, सर्टिफिकेट कोर्स करना है या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना है, तो उसके लिए हम कौन सी यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर सकते हैं, तो हमें पता तो हो। तो वो जो यूनिवर्सिटी से आप या जिन इंस्टीट्यूट से आप टूरिज़्म के कोर्सेज कर सकते हैं, उनके नाम जो है वो बता रहे हैं अभी आपको। वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ग्वालियर मध्य प्रदेश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज़्म भुवनेश्वर ओडिशा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये है हैदराबाद तेलंगाना में, थॉमस कुक सेंटर ऑफ लर्निंग मुंबई महाराष्ट्र में, कुआनी एकेडमी ये न्यू दिल्ली में है, और गार्डन सिटी कॉलेज बेंगलोर कर्नाटका में, ब्लू व्हेल एकेडमी मुंबई महाराष्ट्र में, और भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ होटल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट स्टडीज़ नवी मुंबई महाराष्ट्र में, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज़्म ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से ये आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो अभी अब हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि टूरिज़्म में अगर हम कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स होने चाहिए। वो स्किल्स कौन से हैं? तो टूरिज़्म सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए कुछ प्राइमरी स्किल्स इंपॉर्टेंट ज़रूरी हैं, जैसे कि कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम्स CRS, MADS, सबरे एंड एबेकस की जानकारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको मनी और फॉरेन करेंसी हैंडल करना आना चाहिए, कस्टमर सर्विस अच्छी देनी आनी चाहिए, जियोग्राफी की अच्छी नॉलेज होने के साथ ट्रैवल मैनेजमेंट से संबंधित जो स्किल्स हैं उनके पास होने चाहिए। टूरिज़्म प्रोफेशनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्किल्स हैं, जैसे कि टूरिज़्म स्टूडेंट्स को ग्लोबल कल्चर की जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा ट्रैवल बिजनेस के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बिजनेस के बड़े प्रोजेक्ट्स को निपटाने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्किल है जो टूरिज़्म स्टूडेंट्स के पास नेसेसरीली होना चाहिए। इसके अलावा भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इस इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह ट्रेन किया जाना चाहिए, जिससे उनके पास अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो सकें। और फॉरेन लैंग्वेज की अगर आपको अच्छी जानकारी है तो ये एक एडिड बेनिफिट है आपके करियर में। और इसके अलावा पासपोर्ट्स, वीज़ा, टिकट बुकिंग, इनसे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसकी अगर आप इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड हैं तो ये भी आपके लिए एक एडिड बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका क्या स्कोप है, क्या सैलरी पैकेज वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो टूरिज़्म प्रोफेशन जो है बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसमें लगता है कि इस इंडस्ट्री में जाएं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये पता तो होना चाहिए कि इसमें कितनी तक की जॉब मिल सकती है, क्या है। तो ये इंडिया में ये एस्टिमेट किया गया 4.5 लाख यानी कि 4.5 लाख तक जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं 2025 तक। यानी कि इस टूरिज़्म इंडस्ट्री में ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में कैंडिडेट्स ट्रैवल एजेंसीज, एयरलाइन कंपनीज़, होटल्स, कार्गो कंपनीज़, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज में जॉब्स कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में सेंटर स्टेट लेवल पर वेरियस टूरिज़्म डिपार्टमेंट्स एंड डायरेक्टरेट्स में जॉब्स कर सकते हैं। तो इस पर जॉब प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, स्टेट लेवल पर, सेंटर लेवल पर, पब्लिक लेवल पर, होटल्स में, एयरलाइंस में, किसी भी इंडस्ट्री में आप इस इंडस्ट्री में डिफरेंट जगहों पे काम आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं सैलरी प्रोस्पेक्टस की।
तो वो डिपेंड करती है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, स्किल सेट क्या है, और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी पोजीशन क्या है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या है। जैसे किसी ट्रैवल एजेंट की एवरेज सैलरी जो है वो 3 लाख रुपए तक पर एनम होती है, जबकि लॉजिंग मैनेजर की एवरेज सैलरी जो है 5 लाख पर एनम होती है। इसी तरह किसी ट्रैवल कोऑर्डिनेटर की एवरेज सैलरी लगभग 5 लाख रुपए तक होती है, और फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की सैलरी 2.5 लाख रुपए, और टूर ऑपरेशन मैनेजर की सैलरी लगभग 3 लाख पर एनम होती है। तो जब आप जॉब, इंटरव्यू, करियर, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एकेडमिक और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आप ये स्टडी करिएगा कि कौन सी इंडस्ट्री आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अगर वो इंडस्ट्री ट्रैवल एंड टूरिज़्म है और आपको लगता है कि उसमें आप अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को कर सकते हैं ग्रैस्प, तो आप उस फील्ड में अच्छी तरीके से सिंसियरिटी से काम करिए और उससे रिलेटेड जो स्किल्स है उन्हें डेवलप करिए और उसमें वर्क एक्सपीरियंस लीजिए, और अच्छी ग्रोथ के आपके चांसेस हैं, और डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल्स। ऑल द बेस्ट।